हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर के बारे में। तो देखते हैं अंगकोर वाट मंदिर की खासियत क्या है, कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले अगर हम इस मंदिर की बात करें तो कुछ इस डिजाइन में आपको ये मंदिर देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में आपने देखा है कि ये 8वें अजूबे के रूप में शामिल हुआ है ना। यहाँ पे जो आपका इटली का पोम्पेई नामक स्थान था, इटली के पोम्पेई को इसने पीछे छोड़ा है और अभी वर्तमान में ये 8वें नंबर पर आ गया है और 8वां अजूबा दुनिया का बन गया है। वैसे हम बात करें विश्व के सबसे बड़े मंदिर की, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, जबकि ये आपको कंबोडिया में मिलेगा। कंबोडिया दक्षिण एशियाई कंट्रीज है, मतलब सदर्न एशियन कंट्रीज में स्थापित ये देश है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूंगा तो इंडिया से पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये इंडिया है ना, जैसे ये इंडिया कंट्री हमारी हो गई, इंडिया कंट्री के पास में आपको देखने के लिए मिलेगा ये बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो यहां पे आपको ये कंबोडिया देखने के लिए मिलेगा। दिखाई दे रहा है, ये कंबोडिया है पूरा का पूरा। इस प्रकार से इसकी क्या है, सीमा है कंबोडिया की। और कंबोडिया में प्नोम पेन है इसकी कैपिटल है। ध्यान रखना, इसकी जो कैपिटल है वो है प्नोम पेन है। ठीक है, तो ये मैप में आपने इसकी लोकेशन देख ली कि कहां पर है ये लोकेशन। जैसे अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो ये कंट्री है आपकी कहां पर, कंबोडिया में है। कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल है प्नोम पेन है। क्या नाम है इसका, प्नोम पेन है इसकी कैपिटल है। एक चीज और है कि सर अगर अभी कभी हम यहां घूमने गए तो यहां पर करेंसी कौन सी चलती है, कौन सी करेंसी लेकर जाएंगे, तो कंबोडियन रियल चलती है। क्या चलती है, कंबोडियन रील या रील कह सकते हैं, तो कंबोडियन रियाल चलती है। यहां पर लोकेशन तो कंबोडिया ही है। ठीक है, वैसे पुराना नाम इसका जो था तो यशोधरपुर के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि इसका पुराना नाम था। इस मंदिर की जो सबसे ऊंचे शिखर की अगर हम बात करते हैं, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है तो ये शिखर लगभग 64 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना, 64 मीटर ऊंचा इसका शिखर है ना। और ये आपको मिलेगा कहां पर, कंबोडिया में। अब बात की जाए कि इतने बड़े विशाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इतना जो विशाल मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय वहां के जब राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का भव्य निर्माण कराना आरंभ किया। निर्माण कराना जब स्टार्ट किया, उन्होंने निर्माण कराते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि इनके पास राज्य में धन की कमी हो गई, क्योंकि इतना विशाल मंदिर इन्होंने बनवाया था। यह मंदिर वैसे देखा जाए तो 3 लेयर में बना हुआ है ना। वो लेयर की भी मैं बात करूंगा, विशेषताएं बताऊंगा, किस प्रकार से मंदिर में खाई है, किस प्रकार से पानी है, उनकी भी बात करेंगे। परंतु यह निर्माण कंप्लीट नहीं करा पाए। बाद में धर्मेंद्र वर्मन जो इसके भांजे थे, 12वीं शताब्दी में इन्होंने इस मंदिर को क्या कराया, कंप्लीट कराया था। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यह शामिल है। अंगकोर वाट क्या है, अंगकोर वाट जो मंदिर है, अंगकोर वाट कहां पर आपको मिलेगा, इसका ऑफिशियल नेम है। यह सांस्कृतिक प्रकार का मंदिर है। किस प्रकार का, सांस्कृतिक है, जिसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। और कब शामिल किया है, तो यूनेस्को ने इसे 1992 में, 1992 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि जो अभी आपने पढ़ा कि ये 8वां अजूबा बन गया है। क्या है, दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। कौन सा, तो ये अंगकोर वाट ही बना है। और किसको इन्होंने पीछे किया, अंगकोर वाट, तो इसने इटली का, देखिएगा इटली का एक पोम्पेई है। इटली का क्या है, पोम्पेई है। इस प्रकार से आप इटली का पोम्पेई देखेंगे, इसको पीछे करके, और स्वयं ये 8वें नंबर पर आ गया है। दुनिया के अजूबे का खिताब उत्कृष्ट इमारतों या परियोजनाओं को दिया जाता है। जैसे कहा जाए कि सर जो बाकी 7 अजूबे हैं, जो ये टोटल 8 अजूबे हैं, किस प्रकार से देते हैं, तो वैसे तो आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन जो दी जाती है ये किसको दी जाती है, तो ये उत्कृष्ट इमारतों को दी जाती है, या कि फिर किसी विशेष परियोजनाओं को प्रकार की मान्यता प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बना किस प्रकार से है, तो ये मंदिर की अगर बात करें तो 402 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं इस मंदिर के चारों तरफ, है ना, इस मंदिर के चारों तरफ अगर बात की जाए तो इसकी रक्षा एक चतुर्दिक खाई करती है। मतलब चारों तरफ क्या है, एक खाई बनाई गई है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखोगे चतुर्दिक खाई बनाई गई है। इसके बाद में क्या होता है, लगभग 700 फीट गहरी खाई है। कितनी है, तो 700 फीट। आप सोचो चारों तरफ
सिर्फ ये 700 फीट क्या है, गहरी खाई है। कैसे कोई यहां पहुंचेगा? तो पहुंचने के लिए क्या होता है कि इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक पुल बनाया गया है और इसी पुल के माध्यम से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पुल के बाद मंदिर में आने के लिए एक विशाल द्वार बना हुआ है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 1000 फुट, कितना, 1000 फुट का चौड़ा, 1000 फुट चौड़ाई का यहां पर क्या बना हुआ है, एक गेट बना हुआ है जो हमें मंदिर के अंदर प्रवेश कराता है। साथ ही साथ मिस्र के पिरामिडों की तरह मंदिर पर सीढ़ी बनी हुई है। जैसे ये इस प्रकार से समझिए, एक मंदिर, ये एक मंदिर, ये बीच में एक बड़ी ऊंची शिखर वाला। तो यहां पर जो मंदिर है इसमें साइड साइड में क्या सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो ये सीढ़ियां क्या करती हैं, जैसे मिस्र के पिरामिड होते हैं ना, उसी तरह मंदिर की सीढ़ियां ऊपर की ओर उठी हुई हैं। जैसे आपने महेश्वर में देखा होगा, कुछ लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता, लेकिन वो अपने आप में अलग है, अनोखा है। ठीक है, फिर बात करता है कि इसका जो मूल शिखर है वह 64 मीटर का, ये जो मूल शिखर है यह कितने मीटर ऊंचा है, तो लगभग 64 मीटर ऊंचा है। अब बाकी अलग अलग जो शिखर हैं, इनकी जो अन्य 8 शिखर है इस प्रकार से, तो इनकी 54 मीटर की ऊंचाई है। जो अन्य 8 शिखर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, वो 8 शिखर टोटल कितने, 54 मीटर की ऊंचाई पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मंदिर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा है। ये जो मंदिर है लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारों से क्या है, घिरा हुआ है। इसके अलावा ये मंदिर किससे, 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ। उसके बाद में खाई है और फिर देखिएगा इसके बाद में क्या है कि इसके बाद इसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि है। इसके बाद में 30 मीटर की खुली भूमि है और इसके भी बाहर जाओगे तो 190 मीटर चौड़ी खाई है। ये जो 780 फीट गहरी है, इसको 190 मीटर चौड़ाई की खाई बनाया गया है। तो देखिएगा 700 फीट गहरी है और साथ ही साथ 190 मीटर चौड़ी खाई है। किस प्रकार से इस मंदिर का विशाल भव्य निर्माण किया गया था, तभी तो उस समय पर फिर इसके कार्य को छोड़ना पड़ा था। आगे इसकी और विशेषताओं की बात करूं, ये अपने आप में बहुत अनोखा मंदिर है। अगर आप इसकी खासियत जानोगे, इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानोगे तो आपको खुद समझ आएगा। मंदिर की विशेषताएं देखने को मिलेंगी कि इसके दीवारों पर महाभारत, जो आपका महाभारत है, महाभारत और रामायण की कहानियां लिखी हुई हैं। बिल्कुल दीवारों पर उत्कीर्ण है, बिल्कुल स्पष्ट अक्षर दिखाई देते हैं, आप पढ़ सकते हैं रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां। साथ ही साथ यहां पर देवता और असुर का जो किसके लिए, अगर आप देखते हो यहां पर कि अमृत मंथन हुआ था ना, तो उसमें सभी ने क्या किया था, साथ दिया था। फिर बाद में उसमें से अमृत पिलाया गया था, तो उसका पूरा वर्णन भी है कि एक साइड देवता है, एक साइड असुरगण है और सभी लोग क्या कर रहे हैं, अमृत मंथन कर रहे हैं। तो उसका भी चित्र उत्कीर्ण है इनकी मंदिर की दीवारों पर। मतलब एक प्रकार से देखो, भारतीय परंपरा को जो उस समय के कलाकार रहे हैं वह विदेशों में भी लेकर गए। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे भारतीय जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, कितनी अनोखी, कितनी पुरातन, कितनी वैश्विक रही है और कितनी पुरानी है, जिसका विदेशों में भी प्रसार हुआ था, जिसमें इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कराया गया था। 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार जो बनाई गई है, जिस पर मंदिर को चारों तरफ से जिस दीवार ने घेरा हुआ है, उसी दीवार पर रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां और साथ ही साथ आप देखोगे यहां पर जो अमृत मंथन की पूरी घटना का वर्णन, सजीव चित्रण देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो सामने ही हो रहा है, और उससे आप एक इमेजनरी अपने दिमाग में एक काल्पनिक संरचना बनाते हैं, है ना। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर को विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में इसे बौद्ध में बदल दिया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है समझिएगा। हुआ क्या था, कुछ समय के लिए हुआ ऐसा कि जब यहां पर लोग रह रहे थे, इस राजधानी में रह रहे थे, कुछ समय के बाद में यहां पे कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। 1431 के आसपास यहां पर क्या हुआ कि सियामी हमला हुआ। जब सियामी हमला हुआ तो लोग सब कुछ छोड़ के, इवन अपनी राजधानी को छोड़कर यहां से भाग गए। जब भाग गए तो एक लंबे समय तक यह क्षेत्र बिल्कुल खाली पड़ा रहा। कुछ समय के बाद जब बौद्ध धर्म आता है तो बौद्ध धर्म के लोगों ने यहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और इसके बाद से फिर बौद्ध के भी बहुत सारे यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको देखने को लिए मिल जाती हैं, ठीक है। मंदिर का लेआउट ब्रह्मांड की हिंदू दृष्टि को दर्शाता है। जो पूरे मंदिर का लेआउट है, जिस प्रकार से बनाया गया है, ब्रह्मांड की जो हिंदू दृष्टि को दर्शाता है। साथ ही साथ अंकोर वाट का मध्य भाग अपने संतुलित डिजाइन और बड़ी खाई के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि दीवार के बाद में आगे आप देखोगे तो एक गहरी खाई 700 फीट की बनाई गई है, जो कि 190 मीटर
चौड़ी भी है। इसके अलावा इसकी दीवारों पर एक नक्काशी एक प्राचीन चित्र पुस्तक की तरह है। जैसे मैंने आपको बताया कि अमृत मंथन का चित्र दिखाई देता है, तो दीवारों पर ऐसे नक्काशी चित्र दिखाई देंगे जो कि आपको पढ़ने के लिए लगेगा जैसे एक ये पुस्तक हो, इस प्रकार से आपको ये लगेगा। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि ये खमोर में हिंदू कहानियां, ऐतिहासिक घटनाओं और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाती है, क्योंकि ये खमेर वंशीय शासन यहां पर रहा है ना। और खमेर ही यहां पर क्या है, लैंग्वेज भी आप देखोगे कि जो यहां की जो भाषा है, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा भी कौन सी है इनकी, खमेर इनकी भाषा भी है। आगे बात करें यहां पर कि मूल रूप से ये विष्णु जी को समर्पित था, बाद में बौद्ध धर्म के मंदिर भी यहां पर बन गए क्योंकि ये लोग छोड़ दिए, है ना, भाग गए थे लोग यहां से, क्योंकि जब आक्रमण हुआ था, आप देखते हैं कि इससे जो सियामी अटैक होता है उसके बाद में सभी लोग छोड़कर चले गए अपनी राजधानी को, किसी ने राजधानी की फिक्र नहीं की। बाद में बौद्ध धर्म के लोग आते हैं और इसीलिए फिर आप यहां पर देखते हैं कि मंदिर के मध्य भाग में कमल के आकार की 5 मीनारें देखने के लिए मिलेंगी, जो ये दर्शाती हैं समरूपता को कि हिंदू और बौद्ध मान्यताओं में एक पवित्र पर्वत का प्रतिनिधित्व करती है कि हिंदू और बौद्ध मान्यताएं दोनों को वो अपना स्थान देती हैं। साथ ही साथ अंकोर वाट ना केवल अपने डिजाइन में प्रभावशाली है, ना केवल अपना डिजाइन इसका विस्तृत है, जबकि इसमें सांस्कृतिक, कल्चरल और आध्यात्मिक रूप से भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है। ये एक सक्रिय धार्मिक स्थल है, हमेशा एक्टिव, अभी भी एक्टिव है, सक्रिय धार्मिक स्थल है, जहां पर जो मॉन्क होते हैं, बौद्ध भिक्षु हैं और भक्त हैं, प्रार्थना करने आते हैं, ध्यान लगाने आते हैं और लंबे समय तक इसी जगह पर बिताते हैं। अंकोर वाट में सबसे अच्छा अनुभव इसके टावरों पर सूर्योदय को देखना है। जो इसके टावर बने हुए हैं, जो इसकी सिलाएं बनी हुई हैं 8 54 मीटर वाले, इन पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो सूर्य किरणें जब पड़ती हैं तो देखना होगा क्या कि यहां पर आश्चर्यजनक दृश्य बनता है। मतलब कैसे दृश्य बनेगा कि गुलाबी, नारंगी और सोने जैसे रंग दिखाई देते हैं जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं किस पर, पिलर पर या टावर पर। अपनी सुंदरता के अलावा ये कंबोडिया के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है, जो कि लोगों को हिंदू और बौद्ध विरासत के मिश्रण का पता लगाने के लिए आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है। तो ये है हमारे यहां पे अंकोर वाट की खासियत। अंकोर वाट एक प्रकार से और बताया जाता है कि ये जो खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित माना जाता है। ऐसा माना जाता है इसके लिए कि मंदिर का जो पश्चिमी दिशा है, जो पश्चिम दिशा की ओर झुकाव है, विष्णु के प्रति इसके समर्पण से संबंधित है, विष्णु जी के प्रति इसके समर्पण से संबंधित है। और यह बताता है क्योंकि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में पश्चिम दिशा को मृत्यु से जोड़ा जाता है, जो पश्चिम दिशा होती है उसे मृत्यु से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक तो है, ऐतिहासिक है ना, साथ ही साथ सांस्कृतिक योगदान की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह मंदिर है। तो कभी अगर मौका मिले तो एक बार अंकोर वाट घूमने जरूर जाइएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।